भारत का प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसका प्रत्येक पात्र अपने आप में एक रहस्य है। क्या आप जानते हैं महाभारत में कौन किसका अवतार था? महाभारत एक बहुत ही महान युद्ध को दिखाता है जो धर्म और अधर्म के बीच में हुआ था। विजय धर्म की हुई थी। महाभारत में तो ऐसे तो बहुत से पात्र हैं, पर कुछ महान पात्र भी हैं जिन्हें महाभारत का नायक कहा जा सकता है। यह सभी नायक किसी न किसी परम पुरुष के अवतार थे। कोई देवताओं का तो कोई गंधर्व का, तो खुद भगवान ने भी कृष्ण का अवतार लेकर इसमें भाग लिया था। दोस्तों, जानते हैं महाभारत के 10 प्रमुख किरदार और उनके अवतारों के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को कर दें लाइक और शेयर, और कमेंट में लिखना ना भूलें राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे श्री कृष्ण के बारे में, जो कि 64 कला और अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों से पूर्ण श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। त्रेता युग में भी भगवान विष्णु ने राम के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर तीनों लोगों का कल्याण किया। तो द्वापर युग में देवताओं के आग्रह पर कंस का संहार करने और समुच्चय विश्व के अधर्मियों को नष्ट करने के लिए कृष्ण जी का अवतार लिया। तो दोस्तों, यह बात थी भगवान विष्णु के अवतार के बारे में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं बलराम जी। तो बात करते हैं अब बलराम जी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई यानी कि दाऊ हुआ करते थे। महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। जब कंस ने देवकी वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। तभी योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुँचा दिया। तो दोस्तों, इसलिए इनका नाम संकर्षण पड़ा। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण उन्हें दाऊ जी कहा जाता है। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत युद्ध में बलराम तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, क्योंकि यदुवंश के संहार के बाद इन्होंने समुद्र के तट पर आसन लगाकर अपनी लीला का अंत कर दिया। कृष्ण के बाद भीष्म का नंबर आता है, जो महाभारत के प्रमुख किरदारों में से एक थे। द्यू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषि के शाप व इंद्र की आज्ञा से 8 वासुओं को शांतनु गंगा से उत्पन्न होना पड़ा। 7 को तो गंगा ने नदी में बहा दिया, जबकि 8वें वसु द्यू जिंदा रह गए। वही भीष्म थे, जिनका प्रारंभिक नाम देवव्रत था। बाद में इनका नाम भीष्म कर दिया गया। तो दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानियों को जानते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे द्रोणाचार्य के बारे में। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अश्वत्थामा के बारे में। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भी महाभारत के रोचक किरदारों में से एक हैं। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत में कोहराम मचा दिया था। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कर्ण के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि महाभारत में कर्ण का बहुत बड़ा योगदान रहा था, क्योंकि कर्ण के बिना इस युद्ध को हरा पाना और कौरवों को हरा पाना नामुमकिन था। तो बात करते हैं कर्ण के बारे में। देवताओं में से सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र थे कर्ण। कर्ण सूर्य के अवतार थे। कर्ण के बारे में भी सभी जानते हैं कि वे सूर्य कुंती के पुत्र थे। उनके पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पालन हुआ। उनके परम मित्र दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का सिंहासन सौंपा था। जरासंध को हराने के बाद उनको चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। दुर्योधन, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों दुर्योधन के बारे में। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि दुर्योधन अत्याचारी, लोभी, लालच और अहंकार से भरा हुआ राजा का बेटा हुआ करता था।
और इसी दुर्योधन के कारण पूरी महाभारत की युद्ध लड़ी गई थी। तो बात करते हैं दोस्तों दुर्योधन के बारे में। दुर्योधन कलयुग का तथा अपने 100 भाइयों में से सबसे बड़ा था। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा था। वेद व्यास के वरदान से ही गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ था। दुर्योधन के असंख्य कृतज्ञ के कारण कौरव और पांडवों में युद्ध आरंभ हो गया। दुर्योधन गदा युद्ध में प्रबल था और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का भी शिष्य था। दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाया था। गांधारी द्वारा देखे जाने से उसका शरीर वज्र के समान हो गया था, लेकिन कृष्ण के एक छल के कारण उसके गुप्तांग का स्थान कठोर नहीं हो पाया, जिसके चलते महाभारत भीम के बाद दुर्योधन को उसकी जांघा से पकड़कर उसके 2 फाड़ कर दिए और इस तरह दुर्योधन मारा गया। अब हम लोग बात करते हैं अर्जुन के बारे में। इनके धर्मपिता पांडु थे, लेकिन असल में वे इंद्र और कुंती के पुत्र थे। देवराज इंद्र ने ही अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उनसे छल द्वारा छीन लिए थे। देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का रूप लेकर कर्ण के द्वार पर आए और उनसे दान के रूप में कवच और कुंडल की मांग की थी। अब हम लोग बात करते हैं युधिष्ठिर के बारे में। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वे 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। वे सत्यवादी और धार्मिक आचरण के लिए प्रसिद्ध थे। अनेक धर्म संबंधी प्रश्न एवं उनके उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहलाए गए हैं। दोस्तों, उनके पिता धर्मराज ने यक्ष बनकर सरोवर पर उनकी परीक्षा भी ली थी। दोस्तों, आपको क्या पता है, द्रौपदी के अलावा उनकी एक और पत्नी थी जिनका नाम देविका था। अब हम लोग बात करेंगे भीम के बारे में। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने बलराम से गदा युद्ध सीखा था। भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गांधारी के 100 पुत्रों को मारा था। द्रौपदी के अलावा भीम की पत्नी का नाम हिंडिबा था। दोस्तों, नकुल और सहदेव को भला हम लोग कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए इन लोगों के बारे में भी जान लेते हैं। ये 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे, पहले नासत्य और दूसरे थे दस्त्र। सहदेव त्रिकालदर्शी था। उसने महाभारत युद्ध के होने और इसके परिणाम की घटनाओं को पहले से ही जान लिया था। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और कमेंट में लिखना ना भूलें राधे राधे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।